डॉक्टर अनिल जैन जी, मैं सबसे पहले आज आपसे ही बातचीत शुरू करना चाहता हूं। अगर गलती से भी गुजरात निकल गया हाथ से, गुजरात चूक गई भारतीय जनता पार्टी, क्या क्या होगा गुजरात में और क्या मानते हैं क्या क्या होगा फिर दिल्ली में? संजय जी धन्यवाद। देखिए, अगर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, और ये अगर की संभावना आपने शुरू में अपनी प्रस्तावना में कहा कि आपको अभी इतनी ज्यादा नहीं लगती, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये अगर की संभावना बहुत अधिक है। तो अगर इस तरह का एक रिजल्ट आता है, गुजरात का कोई हंग असेंबली आ जाती है, तो उसके प्रभाव से पूरे देश की राजनीति में एक आमूलचूल परिवर्तन आएगा। खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पावर इक्वेशंस हैं वो सब बदल जाएंगी। आज के समय में जो बड़े बड़े नेता हैं, आडवाणी जी जैसे, मुरली मनोहर जी जोशी जैसे, गडकरी जी जैसे, विजय राजे सिंधिया, शिवराज चौहान, उमा भारती, ऐसे तमाम बड़े बड़े नेता हैं जो शीर्ष पे रहे हैं। और एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी में एक सामूहिक नेतृत्व का एक प्रचलन था। सामूहिक नेतृत्व में ठीक है, अटल जी और आडवाणी जी का ऊपर कद होता था, लेकिन वो सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते थे और सबको साथ लेके चलते थे। जो पिछले 8 सालों में परिवर्तन आया वो ये है कि सिर्फ 2 व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पे रहते हैं और फोटो के फ्रेम में किसी तीसरे को नहीं आने देते। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे मोदी जी, अमित शाह जी और अपने नड्डा साहब खड़े थे, तो जब आगे जब फोटो के लिए जाने लगे जनता का अभिवादन करने के लिए, तो नड्डा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है उनको परे कर दिया गया। ये हमने सबने देखा और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, हम सब उससे वाकिफ हैं। तो जितने भी एक शीर्ष नेता हैं, स्वाभिमान सबका होता है, उनके स्वाभिमान को पिछले 8 साल में एक तरह से कुचला गया है, उनको दबाया गया है। बड़े बड़े मुख्यमंत्री मोदी जी के गाड़ी के पीछे भागते हुए हमने देखे हैं, बड़े बड़े प्रदेशों के मुख्यमंत्री। तो जब इस तरह का जो परिणाम आएगा, अभी सबके सब चुप है क्योंकि मोदी जी चुनाव जिता रहे हैं, इसलिए सबके सब चुप है। संघ भी बहुत ज्यादा मोदी जी की बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि नहीं भाई, मोदी जी हर जगह चुनाव जिता रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में जैसे हमने हरियाणा में देखा, जहां मोदी जी ने और अमित शाह ने नारा दिया था कि 90 में से 85, अब की बार 85 पार, और वहां पे मेजोरिटी भी नहीं ले पाए। उत्तर प्रदेश में भी 125 के आसपास विपक्ष जो है सीटें लेकर के उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो है समीकरण बिगाड़ चुका है। बिहार में नीतीश जी का जो उन्होंने जो ये एनडीए को छोड़ा है, उससे पूरे देश की इक्वेशन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। राहुल गांधी जिस तरह की पदयात्रा दक्षिण से उनकी शुरू हो गई और जो उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है, उससे भी सत्ता के राजनीति के समीकरण बहुत जबरदस्त तरीके से बदल रहे हैं। तो एक टेक्टोनिक शिफ्ट होगा, और ना सिर्फ ये बड़े नेता अपने आप को असर्ट करेंगे, ये अपना दबाव बनाएंगे, संघ अपना एक दबाव बनाएगा, जो मध्यम स्तर के भी जो नेता हैं वो भी अपना दबाव बढ़ाएंगे, और मोदी जी और उनका जो एक ऑरा है, या आप ये कह लीजिए जो उनका भोकाल है, वो समाप्त होगा। और फिर जो उसके बाद जो एक केमिस्ट्री नई शुरू होगी, वो एक देखने का विषय होगा। और मेरा मानना यह है कि गुजरात जो है वो बुनियाद है मोदी जी और शाह जी की, या ये कह सकते हैं कि इनका एक तरह से जड़ है गुजरात। जब ये बुनियाद अगर हिल गई, तो मोदी जी और अमित शाह का जिसको कहते हैं ना कि वो तंबू का बंबू अगर उखड़ गया, तो वो सारा का सारा वो तंबू जो है फिर वो धराशायी होगा, और इतने ज्यादा परिवर्तन होंगे उसके बारे में अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है, और ये चीजें दिखने लग गई हैं। जी संजय जी। अनिल जी, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री खुद फिट रहते हैं, तो हो सकता है वो चीफ मिनिस्टर को भी थोड़े एक्सरसाइज वगैरह कराने की प्रैक्टिस करवाते हो कि मेरी गाड़ी पीछे दौड़ के दिखाओ। एक लाइट मूड में नहीं, पूछता हूं मैं। अभी आपने देखा राहुल जी खुद दौड़ते हैं तो साथ उनके दौड़ते हैं लोग। तो या तो होता ना, ये लीडर शुड लीड बाय एग्जांपल।
तो अगर या तो आप खुद भी जोड़ें और उनको अपने साथ बड़े बड़े प्रदेशों के मुख्यमंत्री को जोड़ें, वो तो बड़ा अच्छा दृश्य रहेगा। लेकिन आप अगर खुद गाड़ी में बैठ करके और दूसरे को आप दौड़ाएंगे तो बड़ा अजीब सा दृश्य उससे प्रस्तुत होता है। डॉक्टर अनिल जी जैन जी, जैसे लक्ष्मण जी ने कहा, क्या देश की राजनीति एक नए दिशा की तरफ ले जा पा रहे हैं राहुल गांधी? और गुजरात ना जाके भी गुजरात में बहुत असर डाल रहे हैं क्या राहुल गांधी? संजय जी, मैं आपकी बात का, आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन एक किसी शायर के 2 पंक्तियां मेरे को आज पढ़ने को मिली, मैं वो भी शेयर करना चाहूंगा। जरूर सुना दीजिए। आज लक्ष्मण जी ने नहीं सुनाई है तो उनका कोटा आप ही पूरा करेंगे। बाद में लक्ष्मण जी राकेश जी सुनेंगे भी सुनाते हैं, उनको जाए बिना सुने बिना जान नहीं देंगे उनको आज। हाँ, तो वो जो खून से भरी नदी के नगर का निजाम है, वो जो खून से भरी नदी के नगर का निजाम है, कातिल के दलालों में अब ये पैतरा आम है। कैसे भी हो आपदा और कोई भी त्रासदी रहे, कैसी भी हो आपदा और कोई भी त्रासदी रहे, हर दफा अब लाश पर ही खून का इल्जाम है। आपने संजय जी देखा ना कि किस तरह से जो जिस त्रासदी में लोगों ने जाने दे दी, उन्हीं पे आक्षेप लगाया जा रहा है कि वो ठोकर मार रहे थे पुल को, उन्होंने वो खुद जिम्मेवार है अपनी मौत के। एक नैरेटिव टाइप का शुरू हो गया है, लेकिन वो नैरेटिव आपने देखा आपकी बात चल नहीं पा रहा। नैरेटिव चलाने वाले खुद एक शिक्षिका को धंधे वाली बता चुके हैं, खुद रिश्वत का बांटने के चक्कर में कई महीने जेल में आ चुके हैं। तो ऐसे तिहाड़ी पत्रकार चलाएंगे। और कल से मैं देख रहा हूँ लल्लन टॉप के पत्रकार वहां पे जो एक प्लास्टर वाला लड़का है उसको सही साबित कर रहे हैं कि नहीं भाई, पहले चोट लगी थी, पट्टी बंधवा के चला गया, बाद में प्लास्टर चढ़ाने आया। अनिल जी, हमारे भी हाथ पैर टूटे, हमारे बेटे के भी हाथ पैर टूटे हैं। जिसका पैर टूटता है वो पट्टी बांध के घर नहीं चला जाता, पैर सूज के दुगना हो जाता है, प्लास्टर उसी समय चढ़ा जाता है। लेकिन लल्लन टॉप को अभी शर्म नहीं आई, अभी इतनी ज्यादा छीछा लेदर हुई कि सौरभ को माफी मांगनी पड़ी अपने ट्वीट को लेकर। और कल से जो डीएनए वाले चलाए, जो सुधीर चौधरी चलाए, वो ठीक है, कि लल्लन टॉप के रिपोर्टर वहां जाके सफाई दे रहे हैं कि ये जो पट्टी वाला ये जेन्युइन है। तो आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लाशों का भी यही खेल हो रहा है वहां। तो जी 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 जी, तो राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, और जो मुझसे पहले जिक्र किया आपने भी और लक्ष्मण जी ने भी, जो रोहित वेमुला को गले, उसकी माता जी को जो गले लगाया है, वो एक बहुत ही भावुक तस्वीर देखने को मिली है और उसका संदेश पूरे देश में गया है। और जहां तक गुजरात की बात है, मयूर जी बैठे हुए हैं, पिछले अगर 2017 के चुनावों में आपने भी बताया कि 99 सीट्स आई थी, 92 पे बहुमत होता है, और 1,48,00,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे और 1,25,00,000 वोट कांग्रेस को मिले थे। तो 23 लाख वोट का फर्क है। और जैसा अगर राकेश जी ने कहा कि 7 सीटें इधर से उधर हो जाती तो मामला बिगड़ गया था। और सारा का सारा जो सूरत का चुनाव था, करीब करीब 60-65 सीटें ऐसी हैं गुजरात में जो पिछले 30 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कभी हारी नहीं, और उसमें से 18 सीटें सूरत की हैं। तो सूरत की सीटों को आखिरी वक्त पे किस तरह से मैनेज किया गया, उससे ये परिणाम जो है, जो थोड़ा बहुत बहुमत बीजेपी पहुंच पाई, वो हुआ। तो अब की बार क्या हुआ है कि वो तू डाल डाल में पात पात वाला जो अपना अरविंद केजरीवाल है, आप उनको कुछ भी कहें, लेकिन 2 चीजों में वो कामयाब रहा अरविंद केजरीवाल, कि एक तो जो हिंदुत्व का जो मुद्दा था उसको भोथरा कर दिया, उसका पैनापन समाप्त कर दिया। जो भी लक्ष्मी और गणेश को सैद्धांतिक रूप से आप उसको कितना भी विरोध करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक जो मुद्दा था उस पे उसने काफी कुछ डेंट मारा, ये कह सकते हैं। दूसरा, ये पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले 27 साल में कि गुजरात में मुद्दों पे, बुनियादी मुद्दे, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली, इन मुद्दों के ऊपर, इस पिच के ऊपर चुनाव पे बात हो रही है। और आप देखिए पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से पैनिक में मोदी जी दिखाई देते हैं, मैं तो अक्सर उनकी भाषणों से ज्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देखता हूँ।
उनका जो जिस तरह के जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो उनकी आंखें हैं, जिस तरह आप भी अक्सर कहते हैं कि वो पहले तो देश के नाम संदेश दिया करते थे, हिंदी में भाषण करते थे गुजरात में चुनावों में भी, 1-2 लाइन शुरू में गुजराती में बोल के, अब पूरा का पूरा भाषण गुजराती में दे रहे हैं। और धड़ाधड़ महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के जो प्रोजेक्ट वेदांता का हो, सेमीकंडक्टर वाला या एयरबस का हो, उनको गुजरात में, तो देखिए हड़बड़ी तो है। और ये हड़बड़ी की गड़बड़ी ही है जो ये जो पुल की घटना हुई। मुझे जामनगर में एक हमारे मित्र रहते हैं, वो बता रहे थे कि ये किसी राजा महाराजा ने कभी हवाई पुल बनाया था और वो 10 साल से यूज नहीं हो रहा था, लेकिन इस चुनाव के चक्कर में उसमें लीपा पोती पेंट वेंट करके उसको भाई शायद इसका चुनावी लाभ मिल जाए और वो कर दिया, और फिर वो एक्ट ऑफ गॉड हो गया। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है अनिल जी।